प्रधानमंत्री ने 20 मिनट देश को किया संबोधित। बोले, कल से जीएसटी बचत उत्सव केवल वहीं खरीदे जिसमें देश का पसीना हो। हमारा मंत्र नागरिक देवो भव। जीएसटी रिफॉर्म पर बोले सीएम योगी आदित्यनाथ। कहा, नए रोजगार का होगा सृजन, हर व्यक्ति को आगे बढ़ने में मिलेगी मदद। नमो युवा रन को दिखाई हरी झंडी। बिजनौर में दबंगों की दबंगई। बिजली कार्यालय में एसडीओ के साथ की मारपीट। पुलिस हिरासत में 3 आरोपी। नहटौर विद्युत निगम उपखंड कार्यालय का मामला। लखनऊ के कैंट क्षेत्र में सड़क हादसा। तेज रफ्तार कार ने कई लोगों को रौंदा। 2 लोगों की मौत, 4 घायल। सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल। नमस्कार, IND 24 देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ खुशी व्यास। चलिए सीधा रुक करेंगे खास खबरों की ओर, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के नाम संबोधन दिया। उन्होंने कहा कि 22 सितंबर को सूर्योदय के साथ ही जीएसटी बचत उत्सव भी शुरू हो जाएगा। इसका फायदा सभी वर्गों को होगा। अपने 20 मिनट के संबोधन में उन्होंने जनता से अपील की कि वही सामान खरीदे जिसे बनाने में देशवासियों का पसीना लगा हो। साथ ही उन्होंने राज्य सरकार से अपील की है कि स्वदेशी के अभियान के साथ मैन्युफैक्चरिंग को गति दे, निवेश के लिए माहौल बनाए। केंद्र और राज्य मिलकर आगे बढ़ेंगे तभी सपना पूरा होगा। देश में जीएसटी बचत उत्सव शुरू होने जा रहा है। इस जीएसटी बचत उत्सव में आपकी बचत बढ़ेगी और आप अपनी पसंद की चीजों को और ज्यादा आसानी से खरीद पाएंगे। हमारे देश के गरीब, मध्यम वर्गीय लोग, न्यू मिडिल क्लास, युवा, किसान, महिलाएं, दुकानदार, व्यापारी, उद्यमी, सभी को ये बचत उत्सव का बहुत फायदा होगा। यानी त्योहारों के इस मौसम में सबका मुंह मीठा होगा। देश के हर परिवार की खुशियां बढ़ेगी। मैं देश के कोटि कोटि परिवारजनों को नेक्स्ट जनरेशन जीएसटी रिफॉर्म्स की और इस बचत उत्सव की बहुत बहुत बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं। ये रिफॉर्म भारत की ग्रोथ स्टोरी को एक्सेलरेट करेंगे, कारोबार को और आसान बनाएंगे, निवेश को और आकर्षक बनाएंगे और हर राज्य को विकास की दौड़ में बराबरी का साथी बनाएंगे। लखनऊ में नमो युवा रन का आयोजन किया गया, जिसका शुभारंभ सीएम योगी आदित्यनाथ ने किया। इस मौके पर सीएम योगी ने कहा कि इस विजयदशमी पर नशे का पुतला जलाएंगे। इसके साथ ही सीएम योगी ने जीएसटी रिफॉर्म को लेकर कहा कि इससे नए रोजगार का सृजन होगा और हर व्यक्ति को आगे बढ़ने में मदद मिलेगी। सीएम योगी ने कहा कि प्रधानमंत्री ने आजादी के अमृत महोत्सव के अवसर पर देशवासियों से विकसित भारत का संकल्प लेने और पंच प्रण के साथ आगे बढ़ने का आह्वान किया था। सीएम योगी ने कहा कि प्रधानमंत्री की इसी प्रेरणा से उत्तर प्रदेश ने विकसित भारत विकसित उत्तर प्रदेश अभियान को आगे बढ़ाने का निर्णय लिया। अभियान को प्रदेश में युवाओं, किसानों, श्रमिकों, व्यापारियों और बुद्धिजीवियों का अपार समर्थन मिल रहा है। हर व्यक्ति अपने क्षेत्र में योगदान देने को तैयार है। सेवा पखवाड़ा कार्यक्रम 17 सितंबर से प्रारंभ हुआ। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने मध्य प्रदेश के धार से स्वस्थ नारी सशक्त समाज के इस थीम के साथ इस कार्यक्रम का शुभारंभ किया था। प्रधानमंत्री जी की इसके पीछे जो स्पष्ट धारणा है कि नारी स्वस्थ होगी
तो हमारा युवा भी स्वस्थ होगा। मां स्वस्थ होगी तो बच्चा भी स्वस्थ होगा। मां स्वस्थ होगी तो समाज स्वस्थ होगा, परिवार सशक्त होगा। और स्वस्थ नारी सशक्त परिवार की इस अवधारणा पर आधारित इस कार्यक्रम में जहां पूरे देश में एक नया कीर्तिमान स्थापित किया, वहीं इस अवसर पर भारतीय जनता युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने हर जनपद में विराट रक्तदान शिविर के आयोजन के साथ जोड़कर के इस कार्यक्रम को एक नई ऊंचाइयां प्रदान की। पूरे देश के अंदर विकसित भारत की अवधारणा को लेकर के आगे बढ़ रहा है। आप सबको मालूम है, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री ने आजादी के अमृत महोत्सव वर्ष में देशवासियों के सामने एक संकल्प लिया था। विकसित भारत के लिए गुलामी के अंशों को समाप्त करना होगा, अपनी विरासत का सम्मान करना होगा, सेना अर्धसेना और वर्दीधारी फौज के प्रति सम्मान का भाव रखना पड़ेगा। सामाजिक समता के निर्माण के लिए अपनी पूरी ताकत को लगाना पड़ेगा और अपने अपने कर्तव्यों के निर्वहन करने के लिए अपने नागरिक कर्तव्यों का ईमानदारी पूर्वक हम निर्वहन करेंगे तो ये पंच प्रण हर भारतवासी को विकसित भारत की इस यात्रा का सारथी बनाने में सहायक होगा। और मुझे प्रसन्नता है कि उत्तर प्रदेश के विकसित उत्तर प्रदेश के इस कार्यक्रम को युवाओं का, अन्नदाता किसानों का, श्रमिकों का और समाज के प्रबुद्ध जनों का, व्यापारियों का भारी समर्थन प्राप्त हो रहा है। हर व्यक्ति अपने अपने सेक्टर में सहयोग करने को तैयार है। क्यों न हमारा उत्तर प्रदेश विकसित हो, क्योंकि यही भारत के विकसित होने का राज है। हमें अपने नगर को, अपने गांव को। तो अगली खबर झांसी से है, जहां 3 साल के बच्चे के अपहरण का मामला सामने आया है। पिता अपने ही 3 साल के बेटे को उठाकर ले गया। बेटा मां की गोद में खेल रहा था। पिता अपने 2 साथियों के साथ चुपचाप पत्नी के घर पहुंचा। महिला की गोद से बेटा छीनने लगा। विरोध किया तो तमंचा दिखा दिया। बेटे को बचाने के लिए महिला चिल्लाती हुई पति के पीछे दौड़ी। पति बाइक की स्पीड तेज करते हुए बेटे को लेकर भाग गया। पिता के साथ आए 2 साथी छूट गए। पड़ोसियों ने दोनों को पकड़ लिया, उन्हें पुलिस को सौंप दिया, लेकिन पिता बेटे के साथ मौके से फरार हो गया। पत्नी बच्चे के साथ 12 दिन पहले ही पंजाब से मायके आई थी। पुलिस पूछताछ में पिता के साथ आए युवकों ने बताया कि पिता बेटे को लेकर पंजाब गया है। पुलिस की एक टीम भी आगे की कार्रवाई के लिए पंजाब रवाना हो चुकी है। रानीपुर थाने में एक महिला ने सूचना दिया कि मेरे बच्चे को मेरे पति जबरदस्ती गोद से छीन ले गए हैं। उनके 2 अन्य साथी थे जिन्हें हम पकड़ लिए हैं और बच्चे की उम्र 3 साल है। इनकी शादी पंजाब में हुई थी। पति से अनबन होने के कारण ये गांधीगंज मऊ रानीपुर में रहने लगी थी और अचानक आकर के ये घटना कारित किया। बच्चा सुरक्षित अपने पिता के पास पंजाब पहुंच गया है और 2 व्यक्ति जो पकड़े गए हैं इनके खिलाफ उचित वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। बच्चा लाने के लिए टीम गठित कर दी गई। चलिए हमीरपुर से आपको खबर बता दें, जहां घर में घुसकर केयर टेकर की निर्मम हत्या का मामला सामने आया। ज्ञात हमलावरों ने महिला को मौत के घाट उतारा है। तो घटना की सूचना पर स्थानीय पुलिस मौके पर पहुंची। हत्या से पूरे गांव में सनसनी फैली है। जरिया थाना क्षेत्र का यह मामला बताया जा रहा है। हमीरपुर से हम आपको खबर बता दें, घर में घुसकर केयर टेकर की निर्मम हत्या की गई। अज्ञात हमलावरों ने महिला को मौत के घाट उतारा है। सूचना मिलते ही स्थानीय पुलिस मौके पर पहुंची। हत्या से पूरे गांव में सनसनी फैली हुई है। जौरिया थाना क्षेत्र का मामला। तो जरिया थाना क्षेत्र का ये मामला बताया जा रहा है, जहां घर में घुसकर केयर टेकर की निर्मम हत्या की गई है।
मैनपुरी के कस्बा करहल के सदर बाजार चौराहे पर बीती रात बिजली के शॉर्ट सर्किट से विद्युत खंभे पर लगी केबलों में आग लग गई। आग लगने की सूचना मिलते ही आसपास के दुकानदार अपनी अपनी दुकानों की तरफ दौड़े। कई लोगों ने आग बुझाने का प्रयास किया, लेकिन बिजली चालू होने के कारण आग पर काबू नहीं पाया जा सका। स्थिति को गंभीरता से देखते हुए पुलिस और फायर ब्रिगेड को सूचित किया गया। फायर ब्रिगेड की टीम तुरंत मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाया। मैनपुरी में स्वास्थ्य विभाग द्वारा सील किए गए अवैध क्लिनिक और पैथोलॉजी लैब फिर से चालू हो गए हैं, जिससे विभाग की कार्रवाई बेअसर साबित हो रही है। शहर में स्टेशन रोड स्थित एडवांस पैथोलॉजी के संचालक ने सरकारी नोटिस फाड़कर और सील तोड़कर अपना अवैध केंद्र फिर से चालू कर लिया है। इस घटना का वीडियो भी सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिससे स्वास्थ्य विभाग की छवि पर सवाल उठ रहे हैं। पीलीभीत से आपको खबर बता दें, जहां बीसलपुर के सूरज भान स्कूल के पास मगरमच्छ दिखाई दिया। मगरमच्छ को देखकर स्कूल में हड़कंप मच गया। बाढ़ का पानी उतरने के बाद मगरमच्छ सामने आया। वन विभाग की टीम ने रेस्क्यू किया। बाढ़ के बाद कई बार मगरमच्छ देखा गया है। तो पीलीभीत के बीसलपुर के सूरज भान स्कूल के पास मगरमच्छ दिखाई दिया है। आपको बता दें कि बाढ़ का पानी उतरने के बाद ये मगरमच्छ दिखाई दिया, जिससे स्कूल परिसर में भी हड़कंप मचा है। वन विभाग की टीम ने रेस्क्यू किया। बाढ़ के बाद कई बार ये मगरमच्छ देखा गया है। तो पीलीभीत से खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां मगरमच्छ देखा गया है स्कूल परिसर में। बाढ़ के पानी के उतरने के बाद ये मगरमच्छ देखा गया है। जालौन जिले के उरई कोतवाली क्षेत्र के मोहल्ला पाठकपुरा में भूमाफिया सरकारी नाले की जमीन पर अवैध निर्माण कर रहे हैं। दबंगों द्वारा नाले की जमीन पर मकान बनाए जा रहे हैं और उसे बेचने की कोशिश भी की जा रही है, जिससे पड़ोसी परेशान हैं। स्थानीय निवासियों ने इस मामले की शिकायत डीएम जालौन से भी की। साथ ही नगर पालिका परिषद उरई पर फर्जी तरीके से शिकायतों का निस्तारण करने का आरोप भी लगाया है। प्रशासनिक कार्रवाई की मांग को लेकर लोगों में रोष है। जब से ये नाला बना है उसके बाद से नाला कम से कम 8 फीट 7 फीट गहरा था। इसके बाद इसमें घर में सीलन आ रही थी, मिट्टी भराई और इसके बाद लोगों ने इस पर कब्जा करना शुरू कर दिया। 3-4 अतिक्रमण पहले हट चुके हैं प्रशासन की मदद से, और आज पिछले 3 वर्षों से अजय कुमार निगरा द्वारा पहले ये दीवार बनाई गई, जिसको प्रशासन को सूचित किया गया, संबंधित अधिकारियों को सूचित किया, खुद जाके सूचना दी उनको। इसके बाद नगर पालिका ने लिख के दिया कि अतिक्रमण को हटवा दिया जाएगा। समस्त प्रशासन ने शिकायत की है, लेकिन निचले स्तर पर इस कार्रवाई को जो है कोई ना कोई ऐसी रिपोर्ट लगा के बस उसको निस्तारित कर दिया गया। हमारे जो क्या नाम साथी कैप्टन जय विश्वकर्मा जी के मकान पे अवैध लोगों द्वारा कब्जा किया जा रहा है। उसको जब मुझे बताया गया तो हम अपने साथियों के साथ यहाँ मौके पे देखने आए। देखा तो वास्तव यहाँ कब्जा किया जा रहा है। ये गलत है, क्योंकि भाजपा सरकार में माननीय योगी आदित्यनाथ की सरकार में अवैध कब्जों को हटाने का काम किया जा रहा है, बट लेकिन यहाँ तो कब्जा करवाए जा रहे हैं, और वो जो कब्जा कर रहे हैं वो भाजपा के अपने को आप बड़े नेता कहते हैं। प्रशासन को आगाह करना चाहते हैं कि इसको तत्काल प्रभाव से कार्रवाई करें और इस अवैध कब्जा को हटाया जाए। हमारे साथी राधेश्याम विश्वकर्मा जी के बगल में जो नाला निकला है, उस नाले की अवैध जमीन पर कुछ लोगों द्वारा कब्जा किया जा रहा है। शासन प्रशासन से अनुरोध है कि इस नाले पर कब्जा ना होने दिया जाए, क्योंकि यदि कब्जा हुआ तो बाढ़ की स्थिति में इनके घरों में पानी भरेगा। जो मोहल्ले के वासी हैं उनके घरों में पानी जाएगा। इन्होंने कई बार शासन प्रशासन स्तर पर ये कार्रवाई की है, परंतु अभी तक जमीनी हालात देखते हुए नहीं लग रहा है कि इस पर कोई एक्शन लिया जा रहा है। तो खबर उन्नाव से है, जहां महिला सुरक्षा सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के उद्देश्य से रविवार शाम को मिशन शक्ति 5.0 अभियान के तहत महिला बाइक रैली का आयोजन किया गया। जिलाधिकारी गौरांग राठी एवं पुलिस अधीक्षक स्वचय प्रकाश सिंह ने संयुक्त रूप से थाना कोतवाली सदर क्षेत्र के गदनखेड़ा बाईपास से हरी झंडी दिखाकर रैली को रवाना किया। इस मौके पर संवाददाता राजन कश्यप ने मुख्य विकास अधिकारी कृतिराज से खास बातचीत की।
मिशन शक्ति फेज 5 के तहत आज उन्नाव में बाइक रैली निकाली गई। इस वक्त हमारे साथ मौजूद है सीडीओस मैम, उनसे हम बातचीत करें किस तरह की ये रैली है। क्या मैम आज रैली निकाली गई, किस तरह की रैली है? ये मिशन शक्ति की आज से हमने शुरुआत की है। इसमें हमारे जो टीम है महिला सुरक्षा सम्मान और स्वावलंबन, उसी की टीम पे हमने रहते हुए आज यहाँ महिला रैली निकाली गई है, जिसमें हमारे टीचर और पुलिस का टीम जो महिला पुलिसकर्मी है उन्होंने प्रतिभाग किया है और एक मैसेज जन जन तक लेके जाने की ये कवायद है कि किस तरह महिलाओं को हम प्राथमिकता देते हैं। जैसा आप जानते हैं कि नवरात्रि की शुरुआत की कल से हो रही है और माँ दुर्गा को नारी शक्ति का प्रतीक माना जाता है, तो वो जन जन तक वो मैसेज की महिलाओं की सुरक्षा, उनका सम्मान किया जाए, उन्हें शक्ति के रूप में देखा जाए और उसका प्रतिबिंब हमारी सोसाइटी में दिन प्रतिदिन और स्ट्रॉन्ग होता जाए। तो इसके लिए आज ये रैली निकाली गई है। जितने हमारे एरियाज हैं, वेदर इट इज हेल्थ और एजुकेशन या ग्रामों में जाके उनके साथ चौपाल करना, सब पे हम लोगों के प्रोग्राम प्लान है। आगे 1 महीने तक हमारे इस तरह के प्रोग्राम चलेंगे जहाँ हम जनसंपर्क करके माननीय मुख्यमंत्री जी का जो संदेश है वो जन जन तक पहुँचाएंगे। तो ये थी हमारे साथ सीडीओ मैम, जिनका कहना है कि 1 महीने तक ग्राम चौपाल लगाया जाएगा और जन जन तक ये जानकारी दी जाएगी। उन्नाव से IND के लिए राजन कश्यप। तो कल से शारदीय नवरात्र की शुरुआत हो रही है। इसको लेकर बुंदेलखंड के महोबा में उत्सव का उल्लास चरम पर है। शहर और ग्रामीण इलाकों में सैकड़ों देवी पंडाल सजाकर तैयार हो चुके हैं। देश के विभिन्न राज्यों से आए मूर्तिकारों ने पारंपरिक मिट्टी की भव्य प्रतिमाएं बनाई, जो श्रद्धालुओं के आकर्षण का केंद्र बनी हुई है। विशेष रूप से बड़ी मां चंद्रिका देवी मंदिर को भव्य रूप से सजाया गया, जहां 9 दिनों तक धार्मिक आयोजन और श्रद्धालुओं का तांता लगा रहता है। नवरात्र को लेकर यहाँ पर नाना प्रकार की सारी व्यवस्थाएं हैं। भक्तों के लिए सारे प्रयास किए गए हैं कि उनको किसी भी प्रकार की असुविधा ना हो। भक्तों का यहाँ अधिक से अधिक संख्या में आना होता है, तो पुलिस प्रशासन भी यहाँ पर अपनी सेवा देगी, प्रदान करेगी। सुरक्षा की दृष्टि से पुलिस प्रशासन ने महिला कांस्टेबल भी लगाए हुए हैं, किसी भी प्रकार की वारदात ना हो। श्रृंगार समय पर चल रहा है, माँ का भी चोला किया गया है, अब उनका श्रृंगार हो रहा है। श्रृंगार के बाद में पट खुल जाएंगे, पट बंद है। सुबह 5:30 बजे माँ की पहली आरती होती है और 3 बजे के लगभग सुबह पट खुल जाता है। संध्या 8:30 बजे 9 बजे आरती होती है। अनुष्ठान भी यहाँ होते रहते हैं। अनुष्ठान हाल है बगल में साइड में, आपने देखा होगा। ये सिद्धपीठ के अंतर्गत हम मानते हैं, मानता यह है कि यहाँ मनवांछित फल माता रानी हर भक्त को देती है और परिवार से लेकर नवमी देर रात तक भक्तों का तांता लगा रहता है। लाखों की तादाद में भक्त आते हैं। बस्ती में जमीनी विवाद ने नया मोड़ ले लिया है। ARC डिग्री कॉलेज के प्रधानाचार्य शमीम बानो और समा खान ने जमीन हड़प ने तोड़फोड़, चोरी और करोड़ों की प्लॉटिंग डील को लेकर गंभीर आरोप लगाए हैं। प्रधानाचार्य के मुताबिक 1 सितंबर 2025 की आधी रात विपक्षी पक्ष ने पुश्तैनी जमीन की चारदीवारी को तोड़ दिया। गेट, ताले, CCTV कैमरे, कुर्सियां और पंखे भी क्षतिग्रस्त कर दिए। साथ ही करीब 16 क्विंटल सरिया चोरी करने का आरोप भी लगाया। इतना ही नहीं, उन्होंने अधिवक्ता दिलशाद हसन पर भी 10 लाख की डील के तहत जबरन रास्ता दिलाने का आरोप लगाया। मामले में वाल्टरगंज पुलिस ने FIR दर्ज की है। दिलशाद हसन हमें खुद 156 के अकॉर्डिंग एक मुकदमा खुद करके हमारे साथ एक पार्टी बनकर हमारे विरोध कर रहा है, तमाम तरह से हमारे ऊपर एलिगेशन लगा रहा है। ये जबरन हमारी ज़मीन को कब्जा करना चाह रहा है, हड़पना चाह रहा है, मारपीट करता, हमको डराता धमकाता है कि हम अपनी ज़मीन को छोड़ दें, हट जाएं, जिस पे पूर्ण रूप से ये कब्जा बना ले अपना। यही मेन मकसद इसका है। SP महोदय ने हमको संतावना दिया है कि इसकी पूर्ण रूप से कार्रवाई होगी और इनकी गिरफ्तारी होगा और इनके आपराधिक जितनी भी गुंडागर्दी है, आपराधिक चीज़ें हैं, हम उस पर जांच कराकर इनको गिरफ्तार कराएंगे और इस पर कड़ी से कड़ी सजा देंगे जो आवश्यक और दंडात्मक होगी। चित्रकूट में पितृ विसर्जनीय अमावस्या पर लाखों श्रद्धालुओं ने चित्रकूट के देवगंगा मंदाकिनी में पितरों का तर्पण किया। साथ ही भगवान कामतानाथ सरकार के भी दर्शन किए। चित्रकूट के प्रमुख संत एवं दिगंबर अखाड़ा के महंत दिव्य जीवन दास महाराज ने पितृ विसर्जनीय अमावस्या का महत्व बताते हुए कहा कि चित्रकूट विश्व प्रसिद्ध पौराणिक तीर्थ है, जहां प्रभु श्री राम ने वनवास काल का सर्वाधिक 11.5 वर्ष का समय व्यतीत किया था। वनवास के दौरान ही प्रभु श्री राम ने मंदाकिनी के रामघाट में अपने पिता
राजा दशरथ जी का पिंडदान किया था। इसके बाद से ही चित्रकूट में पिंडदान की परंपरा शुरू हुई। मान्यता है कि मंदाकिनी में पिंडदान करने से पितरों को मोक्ष मिलता है। पितरों की शांति के लिए यहाँ पर पंचनारायण बलि अनुष्ठान किया जाता है, जिसमें आप अपनी पितरों की शांति के लिए अनुष्ठान कराने के लिए दूर देश से भी लोग यहाँ पर आते हैं और अपने पितरों को जो है शांति प्रदान हो, इसी के लिए कार्य यहाँ पर किए जाते हैं। यहाँ पर ये सारी विधियां पूर्ण हो जाती हैं और हरिद्वार में नारायण शिला मंदिर तो एक ऐसा सुंदर स्थान है, किसी भी लोक में पड़ा हुआ पितृ हो, यहाँ श्राद्ध करने से मुक्ति पाकर अधोगति से मुक्त होकर वो पितरों में चला जाता है, उच्च पद को प्राप्त कर लेता है, अन्यथा उसका मोक्ष हो जाता है। आई लव मोहम्मद के साइन बोर्ड को लेकर शुरू हुआ विवाद अब गहराता जा रहा है। कानपुर के शारदा नगर इलाके में मुस्लिम समुदाय के लोगों ने सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन किया और प्रदर्शनकारियों ने एफआईआर वापस लेने की मांग की। आपको बता दें कि ये मामला 12 वफात से जुड़ा हुआ है, जिसमें जुलूस से एक दिन पहले रावतपुर थाना क्षेत्र में आई लव मोहम्मद का बोर्ड लगाए जाने पर दो समुदाय में तनाव की स्थिति बन गई थी। पुलिस ने 8 नामजद, 2 वाहन चालक और 15 अज्ञात लोगों पर एफआईआर दर्ज की थी। यही कार्रवाई अब विवाद का केंद्र बनी हुई है, जिसके खिलाफ कई जगहों पर विरोध प्रदर्शन किए जा रहे हैं। इसी मुद्दे पर हमारे कानपुर संवाददाता अदीब हसन ने कानपुर कैंट से सपा विधायक हसन रूमी से खास बातचीत की। यूपी के कानपुर के रावतपुर थाना क्षेत्र में 4 सितंबर की रात को एक विवाद होता है आई लव मोहम्मद साइन बोर्ड को लेकर, जहां पर हिंदू समुदाय के लोग इसको नई परंपरा बताते हुए विरोध प्रदर्शन कर देते हैं। जहां सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंचती है और हालात पर काबू पाते हुए मामले को शांत कराकर वहां से साइन बोर्ड को हटवाकर दूसरी जगह लगवाती है। उसी के ठीक अगले दिन बाराफात का जुलूस 5 सितंबर को निकलता है और रावतपुर थाना क्षेत्र में मुस्लिम समुदाय के ऊपर आरोप लगाया जाता है कि इनके द्वारा हिंदू समुदाय के पोस्टर फाड़े गए, जिसको लेकर हिंदू और मुस्लिम समुदाय के लोग आमने सामने आ जाते हैं और पुलिस मौके पर फिर से पहुंचती है और हालात पर काबू पाती है। इसी को लेकर रावतपुर पुलिस उप निरीक्षक की तहरीर पर 25 मुस्लिम समुदाय के लोगों के विरुद्ध एक मुकदमा दर्ज करती है, जिसमें आरोप लगता है कि माहौल बिगाड़ने का प्रयास किया गया। इसी को लेकर अब कानपुर समेत पूरे देश में एक ट्रेंड चल रहा है और लोग आई लव मोहम्मद के साइन बोर्ड और सोशल मीडिया पर पोस्ट करके विरोध जता रहे हैं। कल कानपुर में भी विरोध हुआ है। लोगों ने नमाज पढ़ने के बाद जुलूस निकालते हुए विरोध प्रदर्शन किया है। सभी जगह विरोध किया जा रहा है लगातार। इसी को लेकर हमारे साथ बातचीत करने के लिए कानपुर से कैंट विधानसभा के सपा विधायक हसन रूमी है। इनसे जानेंगे इनकी इस पर क्या प्रतिक्रिया है। सर, आपका ND24 में स्वागत है। जी सर, एक मामला हुआ रावतपुर थाना क्षेत्र में, विवाद हुआ, इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, रावतपुर थाना क्षेत्र में 12 रबीउल अव्वल के मौके पर जो हम सबके प्यारे नबी आई लव मोहम्मद लिखने पर कुछ तथाकथित हिंदू संगठनों ने जब वहां पर उस पर एतराज किया तो वहां पे पुलिस की सूझबूझ ठीक नहीं थी। एतराज करने वालों के खिलाफ अगर कार्रवाई कर देते तो आज पूरे हिंदुस्तान में चलिए बिजनौर से खबर बता दें, जहां बिजली कार्यालय में दबंगों ने एसडीओ से मारपीट की, अपहरण की कोशिश का भी एसडीओ ने आरोप लगाया। तो एसडीओ विवेक कुमार गंभीर रूप से घायल हुए। एसडीओ को मेडिकल अस्पताल में भर्ती कराया। 3 नामजद और 5 अज्ञात पर मामला दर्ज हुआ। पुलिस ने 3 आरोपियों को हिरासत में लिया। तो भारतीय किसान यूनियन राजनैतिक के ने थाने में धरना दिया। आपको बता दें कि नहरौर विद्युत निगम उपखंड कार्यालय का ये मामला बताया जा रहा है, जहां बिजली कार्यालय में दबंगों ने एसडीओ से मारपीट की, अपहरण की कोशिश का भी एसडीओ ने आरोप लगाया है। तो एसडीओ विवेक कुमार गंभीर रूप से घायल हुए। नहरौर का एक प्रकरण संज्ञान में है, जिस संबंध में मुख्य क्षेत्राधिकारी धामपुर द्वारा अवगत कराना है। विद्युत विभाग के उपखंड अधिकारी द्वारा एक तहरीर दी गई, जिसमें उनके द्वारा बताया गया कि विजिलेंस की टीम के द्वारा एक गत्ता फैक्ट्री जो नवादा चौहान गांव थाना नहरौर में स्थित है उसे चेक किया गया था, जिसके संबंध में उस फैक्ट्री के कुछ लोग आज उनके कार्यालय पे आए और उनके साथ मिसबिहेव किया तथा वाद विवाद किया उनके साथ। इस संबंध में उपखंड अधिकारी द्वारा दी गई तहरीर के आधार पर थाना नहरौर पर अभियोग पंजीकृत कर लिया गया है तथा 4 व्यक्तियों को पुलिस हिरासत में ले लिया गया है व संबंधित वाहन को भी सीज कर दिया गया है। साक्ष्य संकलन के आधार पर अन्य आवश्यक विधिक कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी।
बैठकर नियमित रूप से कार्य कर रहा था। इसके बाद लगभग 3:30 बजे 2 गाड़ियों में भरकर 7 से 8 लोग आए और ऑफिस में आकर गाली गलौज करने लगे और मारपीट मेरे साथ की। उन्होंने बंदूक भी तान दी ऊपर ही और ज़बरदस्ती मुझे उठाकर अपनी गाड़ियों में भरने लगे। हमारे स्टाफ के द्वारा जब ये देखा गया, शोर मचाया गया, तो मुझे छोड़कर वो भागे। उसके बाद पुलिस में तहरीर दी गई है और FIR दर्ज अभी वर्तमान में हो चुकी है। अभी मेडिकल कराया जा रहा है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप बने रहिए IND 24 के साथ। नमस्कार।